नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। दिसंबर की शुरुआत में मौसम बदला हुआ है। सुबह शाम सर्दी और दिन में सूरज तपा रहा है। सोमवार सुबह भी मौसम का यही हाल बना हुआ है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री पर है और बीते 3 साल में इस बार दिसंबर में दिन का तापमान सर्वाधिक बढ़ा है। अल सुबह पहाड़ों पर हल्की धुंध छाई रही और धूप निकलने के बाद मौसम बदल गया है और इससे सर्दी के तेवर ढीले पड़ रहे हैं और बीते लगातार 4 दिन से सूरज जमकर तप रहा है। तीखी धूप के चलते दिन में गर्माहट कायम है। सस्ते काजू दिलवाने का लालच देकर करीब 1.5 लाख रुपए ठगने के आरोप में बीकानेर सदर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नापासर निवासी रामदयाल ने पुलिस को बताया कि पुलिस लाइन चौराहे के पास उनकी मिठाई की दुकान है और दुकान पर उनका जानकार जगदीश बिश्नोई 3 साल से सोन पापड़ी की सप्लाई कर रहा है। कुछ दिनों पहले आरोपी ने दुकान पर आकर उससे सस्ते काजू दिलवाने का झांसा दिया और आरोपी दुकान मालिक को 18 अक्टूबर 19 को दिल्ली ले गया। यहां सस्ते काजू दिलवाने का कहकर 1,39,000 रुपए ले लिए और मौका पाकर आरोपी वहां से गायब हो गया। अजमेर जिले के बयावर में एक शादी समारोह के दौरान गहनों से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी करने वाला संदिग्ध युवक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। चोरी हुए गहनों की कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि लिखित में अभी भी रिपोर्ट नहीं दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौका मुआयना किया और वारदात को अंजाम देने वाले युवक की तलाश में जुट गई। बयावर के रानीबाग रिजोर्ट में शाहपुरा मोहल्ला बयावर निवासी दिलीप सोनी की पुत्री की शादी थी और बारात कोलकाता में रामप्रताप अग्रोहिया के यहां से आई। आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2018 के साक्षात्कार के मामले में 10 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में मामले से जुड़ा पक्ष हाईकोर्ट में पेश कर चुका है और साथ ही 7 से 11 दिसंबर के बाद साक्षात्कार कार्यक्रम को यथावत रखा गया है। भूतपूर्व सैनिक व डीसी कैटेगरी में अयोग्य अभ्यर्थियों के चयन और योग्यता धारकों के साक्षात्कार से एलिमिनेट करने में खिलाफ अभ्यर्थियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और इसको लेकर हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर को आदेश पारित किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कल यानी मंगलवार तक किए जा सकते हैं। 31 विषयों के लिए निकाली गई इस भर्ती के लिए 918 पद हैं। विस्तृत विवरण आरपीएससी की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। देवली पुलिस ने रविवार दोपहर निजी गेस्ट हाउस पर छापा मारकर रंगरेलियां मनाती युवती व महिला समेत 6 जनों को गिरफ्तार किया। शहर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने एक भवन में संचालित निजी गेस्ट हाउस में यह कार्रवाई की गई और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में पुलिस को आते देखकर संचालक भवन से कूदकर भाग गया, लेकिन पुलिस ने मौके पर मिले सामान, राशि व रजिस्टर जब्त कर लिए। सरकार की अनदेखी के चलते पेट्रोल डीजल के दाम थमने के नाम नहीं ले रहे। पिछले 18 दिनों में पेट्रोल 2.88 रुपए और डीजल 3.79 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कोरोना काल में आम आदमी को पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग ने झुलसा के रख दिया है। डीजल के दामों में तेजी के कारण भाड़ा बढ़ने से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने लगी है। दामों में तेजी को लेकर सरकार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही, जिससे लगता है कि फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में राहत के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। राजस्थान के शेखावटी इलाके में सोमवार को तापमान में फिर गिरावट दर्ज हुई। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र पर पारा रविवार के मुकाबले 1 डिग्री गिरकर 5.5 डिग्री दर्ज हुआ। हवा भी पहले के मुकाबले ज्यादा नम महसूस हुई और इधर मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के अंत में पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कुछ इलाकों में फिर से बरसात होने का अनुमान है। अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ल्या में बीटेक प्रथम वर्ष की सीट पर सीधे प्रवेश जारी है। विद्यार्थी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन कर सकेंगे। प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर मोदानी ने बताया कि बीटेक की सीट पर सीधे प्रवेश जारी है। विद्यार्थी 31 दिसंबर तक दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन आवेदन कर सकेंगे और इसी दिन दोपहर 12 बजे बाद आंतरिक स्लाइडिंग परिणाम जारी होगा। दोपहर 1:30 बजे सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा। सीट आवंटन के बाद विद्यार्थियों को शाम 6 बजे तक उपस्थिति देनी जरूरी होगी। पुलिस ने नोखा में व्यापारी और उसकी पत्नी पर फायरिंग करने वाले हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को जोधपुर के पिपाड़ सिटी से गिरफ्तार किया है। 3 दिसंबर को दिन में नोखा में व्यापारी जेठमल दरक और उसकी पत्नी सरिता फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर जोरावरपुर जा रहे थे। नागौर रोड पर मोटर मार्केट के पास आउटर सिग्नल पर एक अन्य फॉर्च्यूनर में पहुंचे मुकाम निवासी हिस्ट्री शीटर अशोक थालोड़ और उसके साथी हीराराम जाट ने उन पर फायरिंग की थी। शादी के दिन दुल्हन एवं उसकी मां की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए तो क्या होगा,
और इसकी कल्पना से ही डर लगता है। लेकिन राजस्थान के हाड़ौती संभाग में ऐसी घटना हो चुकी है। इसमें दूल्हा दुल्हन और पंडित सहित परिजनों को पीपीई किट पहनकर रस्में पूरी करनी पड़ी। 12 जिले के केलवाड़ा कस्बे में एक ऐसा ही मामला सामने आया। वहां शादी से कुछ घंटे पहले दुल्हन और उसकी मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर इंद्र सिंह राव, उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा के निर्देशों के अनुसार केलवाड़ा के कोविड केयर सेंटर में गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए सादगी से दूल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर 7 फेरे लिए। अदाकारा सायरा बानो ने अब हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि दिलीप कुमार इन दिनों काफी कमजोर हो चुके हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बेहद कम हो गई है। उन्होंने उस दौरान यह भी कहा कि इसलिए दिलीप कुमार का ख्याल नहीं रखती कि उन पर किसी तरह का दबाव है। वह तो उनका ख्याल इसलिए रखती है क्योंकि वह दिलीप कुमार से बेहद प्यार करती है और उन्हें उनकी देखभाल करना अच्छा लगता है। देश का सबसे धनवान राजनीतिक संगठन मानी जाने वाली भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी अब प्रदेश के सभी जिलों में अपना आलीशान दफ्तर बनाने के लिए तैयार है। पिछली वसुंधरा सरकार ने भाजपा प्रदेश के सभी जिलों में पार्टी कार्यालय खोलने के लिए जमीन आवंटित करवा ली थी और इसके बाद इन पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए दफ्तर भी खड़े कर लिए गए। लेकिन कांग्रेस इस मामले में पीछे रह गई। अब सीएम अशोक गहलोत ने यूडीएच एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को निर्देश दिए हैं कि उनका महकमा कांग्रेस के पार्टी दफ्तरों के लिए प्रदेश भर में जमीन चिन्हित करे। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि मोदी और अमित शाह ने किसके इशारे पर काले कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पहले किसानों की आय दोगुनी करने और किसानों के लाखों बेटों को रोजगार देने का वादा करते थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पीसीसी चीफ ने कहा कि किसानों के काले कानून के विरोध में कांग्रेस पार्टी एवं किसान है। 8 दिसंबर के प्रस्तावित भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय की ओर से किए गए सर्वे में सामने आया कि पेरेंट्स व स्टूडेंट्स चाहते हैं कि बैग्स का वजन कम हो, लेकिन अधिकांश स्कूल के हेड्स मानते हैं कि अभी बस्तों का वजन सही है। पॉलिसी ऑन स्कूल बैग्स 2020 के तहत मंत्रालय ने एक सर्वे करके स्कूल बैग्स के संबंध में जानकारी हासिल की है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने इसे अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए सार्वजनिक भी किया है। इस सर्वे में 38.9% संस्थान के प्रमुख ने ही यह स्वीकारा है कि बच्चों को स्कूल बैग्स को हैंडल करने में परेशानी आती है, जबकि 61.1% ने इसे समस्या नहीं बताया। दूसरी ओर 77.7% पेरेंट्स और 74.4% स्टूडेंट्स ने इसे एक बड़ी समस्या बताया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।